हम सब जानते हैं माँ मरिया कितनी निष्कलंक और निष्पाप थी। फिर भी माँ मरिया ने अनेक दुखों का सामना किया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था उसके द्वारा जो पुत्र जन्म लेने वाला है उसको दुख तकलीफ था और दुखों का सामना करना माँ मरिया को जरूरी था। तो सब में पहले उसका दुख था शिमोन की भविष्यवाणी। उसने माँ मरिया से कहा था, आपके बेटे के द्वारा पतन और उत्थान होगा, लेकिन लोग उनके विरोध में भी होंगे, क्योंकि ईसा मसीह के द्वारा ही लोगों का उद्धार था और हर बीमारी से छुटकारा था। फिर भी उसी ही ईसा मसीह के लिए लोग विरोध में खड़े होने वाले थे। जीत का पलायन हम जानते हैं। जब ईसा मसीह के जन्म के बाद स्वर्गदूत ने आके यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ, इस बालक को और माँ मरिया को लेके मिस्र देश चला जा। यह मामूली दुख नहीं था, लेकिन उस कठिनाइयों को भी सामना करते हुए माँ मरिया दुख को अपने दिल में ना रखते हुए खुशी से उसे स्वीकार करके उस बालक को लेकर मिस्र देश चले जाते हैं। यीशु मसीह मंदिर में खो जाना हम सब जानते हैं। ईसा मसीह जब भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं, कभी उनके साथ नहीं रहते हुए अपने अपने जून के साथ वो अपनी प्रचार के लिए ईसा मसीह निकल गए। लेकिन जब उस पर्व के लिए अपने माता पिता के साथ जाता है और अनजाने में यीशु मसीह यरूशलेम में रह जाता है, उनके माता पिता बहुत दुखित होते और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब ढूंढते हैं तो ईसा मसीह को वो मंदिर में पाया जाता है। मेल मिलाप यीशु का और माँ मरिया का। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह माँ मरिया को देखता है, अपनी खुद की माँ को और सब लोगों के साथ यह कहता है, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो। सोचिए मित्रों, अगर आज हमारा बेटा अगर यरूशलेम की स्त्रियों बोलने के बाद हमारा दिल कितना दुखित होता है। फिर भी ईसा मसीह ने यह शब्द बोलने के बाद माँ मरिया दुखित नहीं हुई, क्योंकि उसे मालूम था कि इसके बाद का उसका दुखी सफर शुरू होने वाला है। तब वो कहता है कि यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। यीशु का क्रूस पे मर जाना हम जानते हैं। ईसा मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ और उन्हें पकड़ा के देने वाला और उन्हें शिक्षा को काबिल बनाने वाला कोई और नहीं, उनका मित्र था जो यहूदा इस्करियोत उनके साथ में रहता था। फिर भी उनके हर कार्य में, हर जगह प्रवचन में भी रहता था। फिर उसे लालच आया और वो लालच के वजह से अपने मित्र को, जो ईसा मसीह उनके साथ रहता है, 30 सिक्कों के लिए बेच देता है। क्योंकि माँ मरिया को ये पता था कि मेरे बेटों के लिए ये सारा तय था और उस सफर के लिए वो माँ मरिया भी तैयार थी। तब भी उसके मित्र के द्वारा यह विश्वासघात हुआ। तब भी माँ मरिया का दिल कितना दुखा होगा कि आज मेरे बेटे के साथ रहने वाला मित्र ही उसे पकड़वा के दिया। माँ मरिया के हाथों में यीशु का मृत शरीर, ये मामूली बात नहीं मित्रों, कि अपने बेटे का शव अपने गोद में लेना। हम देखते हैं जब बेटा दुखित या बेटा मर जाता है, बीमार पड़ता है, उस माँ का दिल कितना हृदय छेदित हो जाता होगा। लेकिन उस समय सोचिए मित्रों, हम होते तो उस बेटे का शव हम अपने हाथ में या अपने गोद में नहीं ले सकते। लेकिन उस माँ मरिया का दिल देखो, अपने ही मरे हुए बेटे का शव अपने गोद में लेती है। उसका दिल कितना दुखित हो गया होगा, दुख से कितना रोना चाहिए होगी। लेकिन माँ मरिया ने उस बेटे का शव लेकर दुख न मनाती रही, क्योंकि उसे पता था ये मेरे बेटे का योजना है, उस योजना को सफल करना है। प्रिय मित्रों, हमारे लिए ईसा मसीह उस क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों के कारण उस क्रूस पर मर गया। जब उसे क्रूस पे मर जाने के बाद उसको कांटों का मुकुट, उसके छाती में भाला मारकर उसे मार दिया गया और जब उसे क्रूस से निकालकर एक कब्र में रखा गया और तब जाकर शिष्यों ने उस कब्र से ईसा मसीह के शव को निकाल कर लाकर विधि और प्रथा के अनुसार उसकी दफन विधि की। सचमुच प्रिय मित्रों, आज माँ मरिया को ये सारे दुखों का देखकर उसका दिल दुखित नहीं हुआ होगा प्रिय मित्रों। लेकिन हम उस जगह होते तो हम क्या करते?
हम दुखित होकर हम ये बताते कि मेरे बेटे को यह तकलीफ हुई, यह परेशानी हुई, और इन सारे दुख तकलीफों को लोगों को बताते। लेकिन माँ मरिया ने कुछ भी अपने मुंह से शब्द नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी माँ मरिया के द्वारा उसके पुत्र को यह सारी यातनाएं उसे सहना था। फिर भी माँ मरिया ने अपने दुखों को अपने दिल में रखा। हम भी माँ मरिया के जैसा त्यागमय जीवन बिताने की, उसके कुछ गुणों को या कुछ विचारों को, उसके कुछ आदर्शों को अपने जीवन में लेते हम भी संसार में रहते हुए हम माँ मरिया के जैसा अपना जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। जय